दुनिया से जुदा होकर आया हूँ यीशु तेरे पास। मिलके कहेंगे, दुनिया से जुदा होकर आया हूँ यीशु तेरे पास। मेरी बस ये खता थी, यकीन जहाँ पे मैंने किया, ठोकर लगी याद तो आया। हो ठोकर लगी याद तो आया, मेरे यीशु में लौट आया, मेरे यीशु में लौट आया। दुनिया से जुदा होकर आया हूँ यीशु तेरे पास। मिलके कहेंगे, दुनिया से जुदा होकर आया हूँ यीशु तेरे पास। मेरी बस ये खता थी, यकीन जहाँ मैंने किया, ठोकर लगी याद तो आया। ठोकर लगी याद तो आया, मेरे यीशु में लौट आया। मेरे यीशु में लौट आया। हालेलुया। आए अपने आप को दुनियावी फिक्रों से, दुनियावी उलझनों से, दुनियावी सारी बातों से अलग करने वाले हो और यीशु को कहने वाले हो, हम दुनिया से जुदा हो गए, दुनिया को छोड़कर आज तेरे कदमों में हम। हालेलुया। उसके कदमों में तसल्ली है, उसके कदमों में राहत है, उसके कदमों के तले जिंदगी है, जिंदगी के सरचश्मे है, उसकी हज़ूरी में सुकून है, इत्मीनान है, पाकीज़गी है, तसल्ली है, तशफ़ी है, उसकी रूह में ताज़गी है। आज के दिल को जोर से मानो। हालेलुया। क्या आप सब दुआ कर रहे हैं? कलाम के अपना दिल ये मेरा अमानत है तेरी, मेरे यीशु तू ही है सहारा, मेरे यीशु तू है सहारा। यीशु में लौट आया। मिलके कहेंगे, मेरे यीशु में लौट आया, मेरे यीशु में लौट आया। हो हालेलुया। आपकी दुआ की वास्ते उसका रूह आज आपको छूना चाहता है। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे उसकी हज़ूरी में जो कुछ आज आप रूह से दुगना लेना चाहते हैं, रूह कुछ की कुदरत में और बढ़ना चाहते हैं, आज मांगे मांगे मांगे। उसका रूह कुछ आज आपको तोहफे देना चाहता है, आज आपको रूहानी गिफ्ट्स देना चाहता है। हालेलुया। Praise hallelujah, 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 hallelujah. आकरू हम यीशु के प्यासे हैं। मिलके यीशु के प्यासे हैं। मिलके कहेंगे, खाली दान है, खाली कासे हैं। फिर से
दामन है कालिका से है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, बुलंद आवाज से, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां भरना चाहते हैं, पकड़ूं हम यीशु के प्यार से हैं। मैं चाहूंगा पास्टर इरम खुदा के कलाम के लिए जो आज मेरे और आपके लिए है, मेरी दुआ में रहनुमाई और हम आप सब अपने आप को त्याग करें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, और खुदा ने किया कि हम एक बार फिर तेरी बात में बैठ के खुदा में खुदा तेरी इबादत तेरी बंदगी कर रहे हैं, क्योंकि खुदा पर तुझे ही वाजिब है कि हम तेरी इबादत तेरी बंदगी करें। दुनिया में कोई और नाम नहीं बल्कि खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का नाम है जो सब नामों से आला है, जिसने मौत और कब्र पे फतह पाके हमें फातेह बना दिया, और खुदा तेरे पाक रूह ने हमें आजाद किया। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ रूह है वहाँ आजाद, वहाँ लोग खुदावन के ऐद में नहीं रह सकते। उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम में बढ़ेंगे। चाहूंगा बाजी बुशरा आ गया है खुदा के कलाम में से, रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, रसूलों के अमाल की किताब में से दूसरा बाब और पहली आयत से। गौर से सुनिएगा इस वाक्य को। रूहुल कुदस का नज़ूल। रूहुल कुदस का नज़ूल। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। वो उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्ज यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग रह गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रही है। यहाँ पे रुके। हर एक को क्या सुनाई दे रहा था कि ये मेरी बोली बोल। इस बात को जरा याद रखिएगा। आगे। और सब हैरान और मुतज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या बोलते हैं, सब गिलेली नहीं, फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है। हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और पिंतुस और आसिया और फ्रोगिया मिस्र लुबाके इलाका के रहने वाले हैं। ये सारी जुबानें हैं। हालेलुया। आगे। जो करीने की तरफ और रूमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में इनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। अपनी अपनी जुबानों में क्या सुन रहे? खुदा की तारीफ। खुदा की क्या सुन रहे? अब यहाँ पे इसको रोकेंगे और एक और वाक्या हुआ है पुराने अहदनामे में। ये ईद पेंतीकोस्त का दिन था जो आज हम मनाने। अब पुराने अहदनामे में जाएंगे। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 11वें बाब में एक वाक्या हुआ है जिस वाक्य में कहते हैं बाबुल का बुर्ज। बाबुल का बुर्ज। याद सुने, याद करो, पढ़ेगा। बाबुल का बुर्ज। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक तमाम। अब यहाँ पे क्या हो? तमाम जमीन पर एक ही जुबान थी। वहां जो हमने पढ़ा वहां पे क्या थी? मुख्तलिफ जुबानें थी। अब इस बात को गौर फिक्र कीजिएगा। इस बात पे बैठ जाए बच्चे सारे।
और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सुनार में एक मैदान मिला और वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक बुर्ज बनाने का सोच रहे थे। एक का करा था कि आसमान तक पहुंचा देंगे। आगे, और यहाँ अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रोज जमीन पर परिंदा हो जाएं। अपना क्या करें? नाम करें। अपना नाम बनाना चाह रहे थे, दुनिया में एक मिसाल कायम करना चाह रहे थे। आगे, और खुदावंद इस शहर बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। आगे, और वो जो करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे इनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर इनकी जुबान में इख्तलाफात डालें। इनकी जुबान में इख्तलाफात डालें। आगे, ताकि एक दूसरे की बात समझ ना सके। ताकि एक दूसरे की बात समझ ना सके। आगे, बस खुदावा ने उनको वहाँ से रोज जमीन में परिंदा किया। सो वो शहर को बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहाँ सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफात डाला। और वहाँ से खुदावन ने उनको तमाम रोज जमीन पर परिंदा किया। खुदावन का पाक मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार। अब आप बैठ सकते हैं। बाजी आप भी बैठे, आज बैठ के सुनिए। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मौसर और पावरफुल और बरकत वाला दिन है आज, कि हम ईद पेंतिकोस्त तक पहुंच गए हैं और सलामती के साथ उसकी इबादत में शरीक हैं। हालेलुया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुसलसल हम खुदा के रूह कुछ के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जितना खुदा का रूह मुझे समझाता और सिखाता, उतना मैं आपको सिखाता और समझाता रहा। लेकिन अब आज सारे उस तालीम का, उस सारे सिखाए हुए वक्त का आज निचोड़ है। हालेलुया। आज के दिन मुख्तलिफ तौर पर जगह खुदा का रूह मुख्तलिफ बरकत रूह कुछ की नेमतें अपने लोगों पे डालता है। जो आज से कई हजार साल पहले 120 की जमात पर आया खुदा का रूह, और उनमें एक तब्दीली आई, उनमें एक बेदारी आई, उनमें एक बहाली आई, उनमें एक जुस्तजू आई, उनमें एक गलबा आ गया और वहाँ कलीसिया कायम हुई। हालेलुया, हालेलुया। Bluetooth mode. ओह हालेलुया। ये वाकया ईद पेंतिकोस्त का अमाल की किताब में पेश है। और जब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, इसको बंद कर दो मैं। जब यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि ठहरे रहो, तो उन्होंने उसकी ताबेदारी की, फरमाबरदारी की। उन्होंने क्या की? ताबेदारी और ठहरे रहे। और जिस तरह हमने पढ़ा, और यकदम आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी चली आ रही हो, चली आ रही थी उस वक्त। यह सिर्फ एक आम मजहबी वाकया पेश नहीं आया, बल्कि ये यीशु के उस वादे की तकमील थी कि उस वादे का हकीकी तौर पर होना वाजिब था, जब रूह कुद्स का नज़ूल, कलीसिया की पैदाइश और इंसानियत के साथ खुदा की एक नई तौर से शुरुआत का आगाज था। हालेलुया। उससे पेशतर भी काहीन, फकीर, फरीसी और इबादत गाहें और मजलिसें, बहुत कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ, यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ हुआ, नए तौर से हुआ। खुदा का रूह हमें नया बना देता। हमने सीखा था वो नया करता है, वो तब्दील करता है। आसमान का वादा तकमील में आया। यीशु के आसमान पर उठाए जाने से पेशतर यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया, यरूशलेम में ठहर कर बाप के वादे का इंतजार करो। मत अमाल और उसका पहला बाप, उसका चौथा बाप और उसकी पहली आयत, पहला बाप और चौथी आयत, सॉरी। और यह वादा रूह कुद्स की आमद का था।
खुदा की हजूरी जो सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि अब उनके अंदर उतरने को थी, कलीसिया के अंदर उतरने को थी, साथ रहने वाली अब वो चीज नहीं थी बल्कि एक नया काम होने को था। हालेलुया। और अब हम उस कुदरत का एक्सपीरियंस करेंगे। आज के दिन हम सब भी कुछ देर हम दुआ में ठहरेंगे, उसके रूल कुछ को और गहरे तौर पर मांगेंगे। और मेरा ईमान है खुदा का रूह जो इस वक्त हमारे दरमियान जुम्मश कर रहा है, वो आप और मुझसे हम सबको रूहानी नेमतें देने वाला होगा। मिलके कहेंगे आमीन। आए खुदा के रूल कुछ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जब रूल कुछ का नज़ूल हुआ तो वो कुदरत के साथ आया। किसके साथ आया? और आंधी और आग की सूरत में, आंधी और, लेकिन वो आंधी ऐसी नहीं थी कि तूफान आ गया, घर उड़ गए, दरख्त उखड़ गए, नहीं। आंधी थी, तूफान था, लेकिन रूह का आंधी, रूह में आंधी आई, रूह में तूफान आया। वो एक रूह वाला ही पहचान सकता है। रूह कुद्स ने शागिर्दों को घेर लिया और उन पर मुख्तलिफ जुबानें ठहर गई। उन पर मुख्तलिफ जुबानें, मैं आपको यही समझा रहा था। रूह कुद्स बजारे एक, ये नहीं हम कह सकते कि ये फरिश्तों की जुबानें हैं या आसमानी जुबानें, ये आसमान से उतरी हुई जुबान है जो आज से पेशतर कई हजार सौ साल पहले बाबल के बुर्ज के वक्त ये वाकया पेश आया। मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वाकये का असल निचोड़ और इसका जवाब हमें ईद पेंतिकोस्त के दिन मिलता है, 120 की जवाब। अब जब रूह कुद्स आया तो उससे पेशतर खुदा के जो यीशु के जो शागिर्द थे वो डरते थे, वो खौफज़दा थे और वो एक जगह ठहरे हुए होते। लेकिन जब रूह उन पे आया तो उनका खौफ जाता रहा। पेंतिकोस्त से पहले शागिर्द दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। कभी कभी हमें भी ना छुपने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें कहता है, एक जो दानिशमंद शख्स होता है या जो दाना शख्स होता है या जो खुदा की कुदरत से मामूर होता है, जिसके अंदर रूहानी अकल होती है, वो बला को देखकर ना छुप जाता है। बला को देखकर छुप जाता है। लेकिन जो बेवकूफ होता है ना, वो दलेरी से उसका मुकाबला कर रहा था, ये भी नहीं समझता कि क्या मेरे पीछे खुदा की कुदरत मौजूद है, क्या खुदा का हाथ मेरे आगे ढाल बनकर मेरे आगे खड़ा है कि मैं इस बला का मुकाबला करने वाला हूं। क्या मेरे लिए ये बला इस वक्त मुकाबले के लायक है कि मैं मुकाबला करने वाला हूं? नहीं। शागिर्द वो थे जो यीशु के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते चलते फिरते उसका कलाम दिन रात सुनते। और यीशु ने यूहन्ना की इंजील में ये भी लिखा और रसूलों के माल में यीशु ने उनके लिए उन पर प्रोफेसाई किया, उनके लिए दम भी उनको फूका। वहां पे लिखा यीशु ने उनको ब्लेस किया, उसको उन पर दम फूका। लेकिन फिर भी वो छुपे हुए थे, वो ठहरे हुए थे, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था ये ठहरे रहना। कभी कभी आपकी बरकत किसी काम को, किसी एक्ट को करने से नहीं होती। कभी कभी कलाम सुन के या आपको ऑर्डर जो दिया उसकी फरमाबरदारी में आपकी बरकत। खुदा के मंसूर ने आपको कह दिया कि ये काम नहीं करना, आपको वो काम नहीं करना। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है कि पादरी साहब सानू मना ही करते रहते ने, या उसको मना करने के लिए क्या उसको फायदा हो रहा? आपको किसी काम को मना करने उसको क्या फायदा? लेकिन आपका कोई नुकसान ना हो जाए। वो इस फायदे को देख रहा था कि मेरी कलीसिया की भेड़ या मेरी कलीसिया का कोई शख्स किसी नुकसान के तहत ना पहुंचने वाला हो और ना हलाक होने वाला हो, इसलिए उसे समझाने की जरूरत है। शागिर्द उस वक्त ठहरे हुए थे क्योंकि मसीह ने उनको ऑर्डर दिया ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास आने वाला से ना। अभी वो कुव्वत वाले नहीं थे, अभी वो कमजोर थे। इसीलिए कहते हैं खुदा का रूह ताकत देता है, कुव्वत देता है, शाजोरी देता है। रखा तारा मांदा। हालेलुया। खुदा का रूह ये जिस्मानी फिजिकल जज्बा नहीं, रूहानी जज्बे को बढ़ाता है। हालेलुया। और खुदा के रूह कुछ की
जो एक्सपीरियंस होता है ये नहीं कि आपकी फीलिंग्स, ना ना ना, जज्बात के साथ रूह कुछ को कंपेयर ना करें, मिक्स ना करें। आपके जज्बात, आपके एहसास रूह कुछ की कुदरत से नहीं होते। रूह की कुदरत में मौजे होते हैं, कलाम निकलता है और बड़े बड़े काम होते हैं, वो ऐसे काम जो ना आदमियों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी इंसान के दिल में आए। अब ये ठहरे होते ना शागिर्द, ठहरे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी कुव्वत नहीं थी, डर खौफ था, अभी अपने अंदर से डर खौफ निकाल दे। जब शागिर्द ठहरे हुए थे तो उनमें डर था, पता नहीं क्या होने वाला है। यीशु हमें बोल के गया, हमें ऑर्डर दे के गया है कि ठहरे रहना, तो वो ठहरे हुए थे। हालेलुया। पेंतिकोस्त के बाद वो जब खुदा का रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ तो फिर उनमें एक दलेरी आई, उनमें एक शाजोरी आई, उनमें एक ऐसा जज्बा आया, उनके अंदर डर खौफ खत्म हो गया और वो खुले आम रोडों पर, सड़कों पर खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाने वाले हुए। क्या बदला जब वो डर में बंद करके दरवाजा बैठे हुए थे और जब वो दरवाजा खोल के आम बेडर खौफ होके कलाम सुनाते थे यीशु की खुशखबरी। इसमें क्या क्या बदला, क्या फायदा हुआ, क्या चेंजेस आए इसमें? उनके हालात बदले नहीं, उनके हालात नहीं बदले, वो जहां थे वो वहां के वहीं थे, लेकिन उनकी रूहानी चीजें बदल गई। उनके अंदर से डर खौफ जाता रहा, उनके अंदर से मायूसी जाती रही, उनके अंदर से वो जो एक उनके अंदर एक बेईमानी की कुव्वत काम करी थी, वो जाती, ईमान बढ़ गया कि अब हमने कुव्वत का लिबास पहन लिया है। अब खुदावन यीशु के कॉल के मुआफिक, उसके वादा के मुताबिक हमें रूह कुद्स की कुदरत मिल गई है, हम पर साया हो गया रूह कुद्स का, हमारे अंदर खुदा का रूह कुद्स अब बसता है। सो अब हम बड़ी दलेरी के साथ जाएंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देने वाले होंगे। हालेलुया। किस बात का डर खौफ हमने रखा है? ये डर खौफ नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, हालेलुया। और खुदा का रूह कुद्स बहुत बहुत कम समय में, बहुत कम तौर पर उनके ऊपर जब ठहरा तो उन्होंने ऐसी कुदरत पाई कि सारी दुनिया को उन्होंने हिला दिया। हालेलुया। और जब वो खुदा का रूह कुद्स आया, वहां पे चर्च बना, कलीसिया कायम है। कलीसिया 120 की जमात से चर्च कायम हुआ। पहला चर्च जिसकी तादाद बाइबल के मुताबिक 120 की जमात है, क्या पता आगे पीछे भी हों और भी बाद में मिली हो, लेकिन उस वक्त जब हवाला खाना में वो ठहरे हुए थे तो उन पर जब खुदा का रूह कुद्स का नज़ूल हुआ, वो 120 की जमात, जिनमें 12 शागिर्द, यीशु की मां मरियम, मरियम मगदलीनी और भी बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है यीशु के भाई बहन भी होंगे जो बात करता हूँ। 120 की जमात में खुदा करो, क्या हम उन 120 की जमात के मुताबिक या उन जैसे ईमान के साथ यहाँ बैठे हैं कि खुदा करो हम पर भी ठहरे? सोचने की जरूरत है। कलीसिया की पैदाइश, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबुल के बुर्ज पे और हम देखते हैं दोनों चीजों को कंपेयर करें। हालेलुया। पेंतिकोस्त और बाबुल, पेंतिकोस्त और इधर पेंतिकोस्त का दिन और बाबुल के बुर्ज को बनाने का सारा वक्त। हालेलुया। क्या सोच के आज आप आए कि आज क्या होगा खास? बताएं। मैं तो ये सोच के आया था कि आज बड़े जज्बे के साथ बड़े हालेलुया के नारे लग रहे होंगे और मेरी कलीसिया के लोग तैयार होंगे कि हम आज इधर पेंटिकोस्ट की इबादत करने को। मैं देखना हूँ फोन की लाइट बंद है।
सोच के आया करें कि आज हमने खुदा की सीखे। आमीन। पुराने अहदनामे पैदाइश 11वें बाब में इंसान एक ही जुबान बोलते थे, जिस तरह बाजी बुशरा ने जब हवाले की तलावत की सुना। पुराने अहदनामे में पैदाइश के 11वें बाब में इंसान की एक ही जुबान, एक ही बोली थी, और वो एक दूसरे के साथ इतने मुताबिक थे, एक दूसरे के साथ उनकी ऐसी बॉन्डिंग थी, इतना उनका इत्तेफाक था कि उन्होंने खुदा की बगैर मर्जी जाने खुदा तक बच्चा बुर्ज को बनाने का एक इरादा किया। लेकिन उन्होंने खुदा के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। क्या बनाया मंसूबा? खुदा के खिलाफ एक, कहते हैं हम अपना नाम करके जाएंगे। हम अपना, क्या जिंदगी में हमारा नाम कायम रह सकता है अगर हम खुदा के लोग नहीं? वैसे क्या, बगैर खुदा की मर्जी जिंदगी गुजारे, क्या हमारा नाम कायम रह सकता है? कभी नहीं। हाँ, तब रह सकता है जब हम अपनी जिंदगी खुदा के मुताबिक उसके कलाम में, ईमान में, कुछ की हदायत से गुजारें, तब जाकर रास्तबाजों की एक लिस्ट में, एक फहरिस्त में नाम मिलता है, मौजूद होगा। लोग अच्छे अल्फाजों में रास्तबाज पुकार कर, लफ्ज पुकार कर आपको आपका जिक्र किया। गुज़िश्ता कुछ वक्त में हमारी एक आंटी की डेथ हुई। उन्होंने सारी उम्र मुबश्शिराना खिदमत को सर अंजाम दिया, और यकीन माने जब उनकी डेथ हो गई, इतना फुल चर्च था, पूरा गोरा कब्रिस्तान फुल हुआ था, और लोग उनके लिए लफ्जों को, अल्फाजों को यही इस्तेमाल कर रहे थे कि एक रास्तबाज औरत थी, इसने बथेरी रूहें खुदावन के यीशु के लिए बचाई, बड़े लोगों को कलाम सुनाया, बड़े लोगों को बपतिस्मे तक की नौबत लेकर आई, बड़े लोगों ने इसके वसीले रूह कुद्स को पाया है। तो क्यों ना लोग उसको अपनी यादों में रास्तबाज कहकर याद रखें। कलाम की एक आयत भी ऐसी ही कुछ है कि रास्तबाज की याद हमेशा कायम रहती है, ऐसे ही कुछ करके मुझे वादा नहीं याद, रास्तबाज की याद हमेशा कायम रहती है। खुदा इज्जत देने वाला है, और खुदा उसको इज्जत देता है जो उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। या फिर उन्होंने खुदा के खिलाफ अपना नाम बनाने का एक अहद बांधा, एक मंसूबा बांधा। आओ हम शहर और एक मीनार बनाए जो आसमान तक पहुंच जाए, जो आसमान तक, बगैर उस पर लिफ्ट शिफ्ट नहीं बनी थी, लेकिन उन्होंने का इरादा कर, पता नहीं, स्कॉलर्स बताते हैं कि काफी बुलंदी तक, जितना बुलंद शायद बुर्ज खलीफा इस वक्त दुबई का, उतनी बुलंदी तक उन्होंने बना लिया था। अभी उसका ना चौड़ा वाला हिस्सा ही चढ़ रहा था, अभी मीनार ऊपर से जाके चोटी बननी थी, इतना बना लिया था उन्होंने। और इस पर एक स्कॉलर ने एक बायोग्राफी बनाई, एक वीडियो छोटी सी क्लिप बनाई, क्लिप टाइप बनाया कि वो ना एक पीछे म्यूजिक चल रहा है, तो वो ढां 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 ऐसे करके ना लाइन लगी हुई, कोई एक ईंट, दूसरा बंदा ईंट, तीसरा बंदा ईंट, लाइन जैसे कीड़ियां नहीं लाइन से चल रही होती हैं, चुनकियां, वैसे वो लाइन से चढ़ते 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 ब्लॉक रखते जा रहे हैं, नीचे से वो सीमेंट बना के एक बंदा सीमेंट मारे जा रहे हैं, बना रहे, इतने मगन हुए में, इतना पक्का इरादा किया हुआ है कि खुदा तक पहुंचने की उनको ना जुस्तजू ठहरी उनके अंदर। आपको इसमें एक इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप खुदावन यीशु मसीह में नेक इरादा करें, तो फिर वो इरादा अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक है, तो आप जरूर उसमें कामयाब हो। ये भी कामयाब हो जाते, क्योंकि इत्तेफाक में इनमें इत्तेफाक था, इनमें, और क्यों ना होता, बोली भी एक ही थी, एक ही बोली बोलते थे। आजकल भी बड़े कलीसिया ना एक ही बोली बोलती, जरा उन्होंने पादरी बोल रहा है, अगर उन्होंने पादरी बोल रहा ऐ करना है नहीं, वो कर देना है जी, पादरी उन्होंने कहना दिन में कहने दिन, पास्टर उन्होंने कहना रात कहने रात। लेकिन कभी कभी पास्टर साहिबान, सॉरी टू से मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसा है, और खुदा के जुनी में कह रहा हूँ, खुदा जानता है, खुदा मुझे माफ करे। कुछ पासबान, कुछ पास्टर्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं आपस में मोहब्बत ना रखो, तो वो भी कहते हैं आपस में मोहब्बत, उससे सलाम दुआ नहीं करना,
उसे सुनाना होगा। क्यों मसीह ने कभी 72 जो यीशु को छोड़ के गए, उसने 12 शागिर्दों को क्या मना किया था? कभी भी मिले उनसे नाम मिलना, उनसे मुंह मोड़ लेना, बल्कि यीशु ने कहा था जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे और उसके नाम से अपना चाल चलन, पौलुस रसूल कहता है अपने खतूत में, अपना चाल चलन वैसा रखो जैसे मसीह यीशु का था। तो मसीह यीशु का तो चाल चलन ऐसा था, नमूना बने। वो वाला नमूना नहीं, दूसरा नमूना, ऐसा नमूना बने लोग आपकी तारीफ करें, लोग आप में से यीशु को जाने, आपके अंदर मसीह यीशु की मोहब्बत को पहचाने। हमेशा पास्टर हर जगह ठीक नहीं होता, इंसान है वो, कोई फरिश्ता नहीं है, गलतियां सबसे होती है, आपसे, मुझसे, हमारे आने वाली नस्लों से भी हो सकती है, लेकिन लिखा है सादिक साथ के 70 बार गिरेगा तो खुदा उसे खड़ा करेगा, लेकिन शरीर का गिरा कभी नहीं खड़ा होता। यहां पे उनका इतना इत्तेफाक था, वो बनाए जा रहे हैं, और वह 120 की जमात में इतना इत्तेफाक था, इतना उनके अंदर खौफ भी था, इत्तेफाक था, इतनी ताबेदारी थी कि यीशु ने अगर कह दिया ठहरे रहो तो हमें ठहरना है। यहाँ पे उन्होंने क्या मंसूबा बनाया, आओ हम मीनार बनाए, तो उन्होंने कहा बनाना है। हालेलुया। ज़ुबान एक थी, खुदा की हुजूरी उतरी, खुदा ने देखा, आपको बताना चाहता हूँ, इससे तामीर का मंसूबा नहीं था। वो जो बाबर का बुर्ज असल में जो बना रहे थे ना, वो उस बुर्ज के साथ साथ उनका तकब्बुर और गुरूर का बुर्ज भी बना। तकब्बुर और अंकल जी तबीयत ठीक है? मसला तो नहीं कोई? कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी ला रहे। उनके बुर्ज के साथ साथ उनका तकब्बुर और उनके गुरूर का लेवल बुर्ज के साथ बढ़ता जाता। अगर वो बुर्ज आज कायम होता तो उनके नाम के आगे बड़े गुरूर से लोग कहते हमारे बाप दादा परदादा ने ये बुर्ज बनाया है, हम तो खुदा की तक रसाई। पता चलता आज वो बुर्ज कायम होता, आज वो डिजिटल हो जाता, उस पर लिफ्ट लगा देते, शुम करके 10 मिनट में वो आसमान की। ऐसा ही है। मेरे वालिद साहब सऊदीया में रह के आए, वहां की कोई मशहूर बिल्डिंग जो सबसे ऊंची हो, कुछ कोई याद है नाम आपका? ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ऊंची मानी जाती हो, बहुत ऊंची। नहीं, जिस जमाने में हम गए थे उस जमाने में इतनी, उस जमाने में इतनी नहीं थी, लेकिन अब हो सकती हो। अब हो सकती। बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर इस वक्त सुना है काफी ऊंचा है, बहुत काफी है, बना है, बहुत ऊंची उसकी हाइट। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस हाइट के साथ हमारे दिमागों की हाइट ना बढ़े। खुदा को गरूर तकब्बुर नहीं पसंद, इब्लीस ने यही तो किया था। यहाँ पे इनकी बात, आओ हम शहर और एक मीनार बनाए जो आसमान तक पहुंचे और खुदा की हजूरी से बुलंद हो। इब्लीस ने क्या कहा था, मैं अपना तख्त किससे ऊपर लगाऊंगा? बोले हैं मैं अपना तख्त किससे ऊपर लेकर जाऊंगा? बस खुदा ने उठते किधर थले शुम थले अपने तख्त तक भी खुदा ने नहीं रखा, उसको और नीचे किया। अब वो जमीन पे अपने तख्त बनाए, वो जमीन पे अपने तख्त बना के घूम रहा है। खैर ये बात की और चलेगी, आगे बढ़ते। तकब्बुर और गरूर, और जब खुदा ने देखा इसका नतीजा क्या हुआ, खुदा ने उनके दरमियान इख्तिलाफात डाल दिए। क्या डाल दिया? इत्तेहाद टूट गया, इत्तेहाद टूट गया, जुबानें बंट गई अलग अलग। अगर वो उससे ईंट मारता होगा तो वो उसको सीमेंट पकड़ाता होगा। लगा है क्या पता फारसी बोलने वाला उर्दू बोलने वाला कह रहा हो कुछ, तो वो परेशान हो जाए, क्या बोलने लग गया है, गालियां नहीं मैंने काट लिया, गाला तो नहीं काट लिया, कोई अंग्रेजी बोलने लगा, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई स्पेनिश। जुबानें, उसको भी जुबानें खुदा ने उतार के इख्तिलाफात डाले। बाबुल के बुर्ज के वाक़या में इंसान की नाफरमानी और तकसीम की अलामत भी वो वाक़या बन गया। समझ की लाइट बन रही है, क्या हो रही है? वीडियो रुक रही है? ठीक। अब हम इसको
देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन के ऊपर लेकर हमारे दूसरे बाप हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर को अब देखेंगे। बाबुल का बुर्ज आपको समझ आया? वहां पे गरूर का बुर्ज बना थे, खुदा तक पहुंचना था, खुदा के मंसूबा के मुताबिक नहीं था। अब यहाँ पे ईद पेंतिकोस्त खुदा के मंसूबे के मुताबिक काम होना था। ईद पेंतिकोस्त के दिन शागिर्द एक जगह जमा थे और रूह कुद्स का नज़ूल उन पर आ पहुंचा और वो ठहरे हुए थे। खुदा का रूह उन पे खुदा के रूह का नज़ूल हुआ और वो मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगे। अचानक ऐसा हुआ कि वो मुख्तलिफ जुबानें बोले, लेकिन इस बार मकसद मुख्तलिफ था। इस बार मकसद, उस वक्त जब वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने लगे तब उनका मकसद कुछ और था। तब वो ना लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। लेकिन जब 120 की जमात में जब खुदा ने दोबारा गैर जुबानें डाली तो वह मुख्तलिफ मकसद था। हर कौम के लोग अपनी ही जुबान में खुदा के बड़े काम सुन रहे थे। बाजी ने हवाला पढ़ा, जो शागिर्द गैर जुबानें बोल रहे थे, जितनी जुबानें वो बोल रहे थे, उन जुबानों के मालिक के लोग वहां बैठे हुए, बल्कि वहां खड़े हुए उनको सुन रहे थे। और हर जुबान में, हर लैंग्वेज में, हर ट्रांसलेशन में एक ही चीज बोली जा रही थी, वो थी खुदा ताला की तारीफ और उसकी हमदो सताइश। क्या पता बोल रहे होंगे कदूस कदूस रब्बुल फात, क्या पता बोल रहे होंगे यीशु मसीह नासरी खुदावंद है, उसको हमारा नजात दहिंदा। क्या पता वो बोल रहे हैं खुदा का रूह ही हमारे लिए बहाली है, खुदा का रूह ही हमारे लिए शफायत करता है, खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, अब हम अकेले नहीं, खुदावंद हमारे अंदर बसता है उसकी शक्ल में, सूरत में। वो अलग अलग जुबानों वाले शख्स, अलग अलग कौमों से आए हुए लोग अपनी जुबान में सिर्फ उसकी तारीफ सुन रहे थे। लेकिन बाबुल के बुर्ज में वो एक ही जुबान में तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि गरूर घमंड से अपना नाम रोशन करने के लिए बुर्ज बनाए जा रहे थे। वहां पे खुदा ने इख्तिलाफात डाला, यहाँ पे खुदा ने एका कर दिया। इमरान भाई, वहां खुदा ने बांट दिया उनको, इत्तेफाक टूट गया। यहाँ पे टूटा हुआ इत्तेफाक दोबारा बहाल हो गया। और बहाल कैसे हुआ कि वो तारीफ और तमजीद किसकी कर रहे थे? किसकी कर रहे थे? खुदा की कर रहे थे। अब हम तकाजा करते बाबुल के बुर्ज का और ईद पेंतिकोस्त का। बाबुल के बुर्ज के वक्त इंसान का गरूर और ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा की कुदरत। वहां गरूर और यहाँ पे खुदा की। इधर बाबुल के बुर्ज के वक्त जुबानों का उलझना, ठीक है, जुबानें तब्दील हो गई, उलझ गए, एक दूसरे में समझ वो घूम फिर गए, पता ही नहीं चल रहा, दिमाग फिर गए, क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन जुबानों की समझ, देख रहे खुदा का काम कैसा है। वहां खुदा ने इख्तिलाफात डाला था, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ खुदा ने दोबारा बहाली की, अपने मुताबिक कुदरत दी। और जब वो मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे तो सबको क्या सुनाई दे रहा था? एक ही बातें सुनाई दे रही, खुदा की तारीफ। कैसा काम है, वहां समझ नहीं आ रही, या वो गैर जुबानें भी बोल रहे हैं, समझ सारे एक ही चीज रहे, खुदा ताला की तारीफ और तमजीद। बाबुल के बुर्ज के वक्त इंसान की बगावत खुदा के खिलाफ, और ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स की इत्ताअत, रूह कुद्स की बरकत। हालेलुया। लेकिन सबसे असल बात बताना चाहिए, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे उनकी ताबेदारी, उनकी फरमाबरदारी। किसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी? कौन उनको कह के कहता है कि ठहरे रहो? जोर से बोले, कौन कह के कहता है उनको ठहरे रहो? यीशु। कौन कह के कहता है उनको ठहरे रहो? मैं भी आपको कहता हूँ यीशु के नाम से हमें भी यहाँ ठहरे रहना है। और एक दिन खुदा का रूह यहाँ पर बहुत सी रूहों को लेकर आएगा, और वो भी रूह कुछ की कुदरत को से मामूर होंगे और बरकत पाने वाले होंगे। मिलके कहेंगे आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु की नाम से तारीफ करें। ये भी एक तारीफ है, ये भी शुक्रगुजारी, ये भी वर्शिप का हिस्सा है। हालेलुया।
अब यहाँ पे ईद पेंतिकोस्त के वक्त बाबुल के बुर्ज के बाद इख्तिलाफात आगे बढ़ गए। ईद पेंतिकोस्त के दिन लोगों में मसीह यीशु के नासरी के वसीले रूह कुद्स के नुज़ूल के बाद एका हो गया। मुख्तलिफ कौमों को एक जिस्म में जोड़ दिया, मुख्तलिफ कौमों को एक जिस्म में, और वो जिस्म मसीह यीशु है। हम अलग अलग डिनोमिनेशन खुदा यीशु मसीह की तालीमात लोगों तक, कौमों तक, मुल्कों तक पहुंचा रहे। यीशु मसीह का बदन तकवीत पाला बढ़ रहा है। हालेलुया। मुख्तलिफ ज़बानों को एक पैगाम में मुत्तहद कर दिया। ज़बानें मुख्तलिफ है लेकिन पैगाम ज़बानें मुख्तलिफ है, पैगाम एक ही है। क्या ही बात, ये खुदा के काम। उस वक्त उनका इत्तेहाद था, उनका एका था। खुदा ने कहा तोड़ दो। यहाँ पे खुदा ने उन्हीं ज़ुबानों को शागिर्दों पर उसकी कुदरत से डाला और पैगाम वो एक ही दे रहे हैं, उसके बर्रे की तारीफ, उसके कुछ की तारीफ। मुख्तलिफ दिलों को एक खुदा के सामने ले आना। अरबी, यूनानी, और उनकी जुबानों में उनको ट्रांसलेशन। आज बाइबल न जाने कितने हजार ट्रांसलेशंस में है, इसीलिए कि लोग उसको पढ़े समझे, खुदा की मोहब्बत को जाने। ऐसा ही ये ट्रांसलेशन कैसी हुई, इसीलिए हुई है। उस टाइम भी ट्रांसलेशन हो रही थी। हम ऐसे कह सकते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन जब सारी कौमें खड़ी थी, उस वक्त जितनी खड़ी थी उनके लिए खुदा के, अगर वो अबरानी में या उनकी जो जुबान थी, यहूदियों की, यहूदियत की जो जुबान थी, उस वक्त अगर वो अपनी जुबान में खुदा की तारीफ करते, क्या पता अरबी ना समझता है, और जितने मुल्क के वालों करते वो ना समझते, पता नहीं क्या बक, लेकिन वो समझ रहे थे ये तो खुदा की तारीफ कर रहे थे। अरबी वाला यूनानी बोला, भाई तुझे भी समझ आ रही है? हाँ मुझे भी आ रही। वो क्या यही बोल रहे खुदा ताला एक है, उसका बेटा यीशु मसीह नासरी इकलौता, उसका रोज कुछ कुदरत देता है। मुझे भी नहीं समझ आ रही कैसे हो रहा है। उनकी ट्रांसलेशन हो रही थी। आज YouTube पे आप जिस चीज की ट्रांसलेशन डालो, ट्रांसलेशन फट करके आ जाती है। आपको पता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट से आपका फोन अगर कनेक्ट है तो 5.15 बिलियन एक सेकंड का कारोबार देगा इंटरनेट पर पैसा। कितना? 5.15 बिलियन एक सेकंड का। मैं भी कल आर्टिकल एक अखबार में पढ़ रहा हूं, बिलियन। और सोचिए वो कनेक्शन जब टूटता है ना एक फोन से, इतना ही उनको नुकसान होता है। उनका फायदा भी चल रहा है, उनको नुकसान भी चल रहा है, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। अगर हम खुदा के रूह के साथ कनेक्ट है तो फायदा ही फायदा है, लेकिन जहां डिस्कनेक्ट हुए तो फिर हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान। ये कहना रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, रूह में बने रहो, रूह में बने रहने की इसके बताती है तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में, भले जुबानें मुख्तलिफ हैं लेकिन तुम सब मसीह यीशु में एक। उस वक्त वो अलग अलग लोग थे और वो अलग अलग जुबानें बोल रहे थे, लेकिन मैसेज यही था कि यीशु मसीह ही खुदावन। हालेलुया। चले और आगे चले, समझ आ रही है? जब बाइबल रीडिंग ना करें, जब तक कलाम यहां से चल रहा है, बाइबल में ये सब बातें नहीं। मुझे तो बहुत बरकत मिल रही है, आपको मिल रही है? मुझे समझ आ रहा है खुदा का प्लान। मुकम्मल तस्वीर बाबुल बुर्ज की मसीह यीशु में, और फिर ईद पेंतिकोस्त। बाबुल का बुर्ज, मसीह यीशु नासरी, फिर ईद पेंतिकोस्त। मिलके बोलेंगे, पहले क्या? बाबुल का बुर्ज, फिर कौन? मसीह यीशु नासरी, और फिर आज का दिन क्या?
ईदे पेंतिकोस्त बाबल की बुर्ज की बात करते हैं। इंसान ने खुदा के बगैर इत्तेहाद चाहा। क्या चाहा? खुदा के बगैर ही अपने कामों में। लेकिन मसीह यीशु क्या हमें कहते हैं? खुदा ने इंसान के लिए सुलह कायम की, नजात का दरवाजा। हालेलुया। अभी दी पेंतिकोस्त पे रूह कुद्स ने मसीह के जरिए लोगों को क्या कर दिया? बोले बुलंद आवाज से क्या कर दिया? कर दिया। आगे बात आता। चावल का दाना देखा आपने? जब तक चावल के दाने को आप ठंडे पानी में या रूम टेम्परेचर वाले पानी में रखेंगे, बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसे उबलते पानी में डालेंगे ना गर्म, वो इसी तरह खुदा का रूह हमारे बदन में, अगर आप ठंडे रहेंगे ना, ढीले ढाले, कुछ नहीं पड़ेगा। लगे वो आपके अंदर है, एक्टिव नहीं होगा प्रॉपर, उसमें हरकत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को गर्म सरगर्म रखेंगे और हमेशा खुदा की हजूरी में अपने आप को ताबेदारी के साथ रखेंगे, तो आप में रूह कुछ बढ़ेगा, 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 इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपके वसीले खुदा की मोहब्बत और कुदरत। हालेलुया। गरम तवे पे मक्खी कभी नहीं बैठ सकती। जरासीम गरम चीज के ऊपर कायम नहीं रह सकता। इसी तरह बदी भी, जब आप रूह से जल रहे होंगे ना, उस आग में बदी आप पर हमला या आपको बदी करने के लिए माइल नहीं कर सकती। जब गर्म होंगे आप, फिर जाते जाते किसी बदरू गिरफ्तार शख्स को हाथ लगा के देगा, वो तड़फेगा, गिर जाएगा, वो आग लगेगी। लोगों ने ये बनाया, बातें की हुई है, ओ भाई मिशन वाले लोग लेने टेक देने, उनको पता ही नहीं है। जो खुदा की हजूरी से मामूर और सरगर्म और उसके रूह कुद्स की आग से भरे होते ना, वो आग दूसरों को जलाती, हिलाती और वो लोग हिलते हैं। ये मजाक नहीं है, वो मजाक उड़ाते जो बातें करते हैं। खुदा ने कहा है कलाम में, मेरे रूह कुद्स के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसकी माफ नहीं, इंजाम भी भेज। जो जान के करते हैं ना, उनकी बात नहीं करो, लेकिन जो सचमुच खुदा के रूह कुद्स से, उसकी आग से मामूर है, वो मजाक इस तरह नहीं करते। उन्हें उसके रूह कुद्स दिए की अहमियत का पता है। हालेलुया। अल्ले 12 ही बजे से, अल्ले सिर्फ 12 बजे। हालेलुया। बाबुल का बुर्ज हमें दिखाता है कि इंसान खुद से इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकता। बाबुल के बुर्ज के अंदर जो इत्तेहाद है ना, वो इंसान ने खुद से पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कायम नहीं रहता। खुदा का मंसूबा खुदा की सुनी सुना। लेकिन मसीह हमें दिखाता है, मसीह यीशु में समझाता है कि खुदा सुलह का रास्ता है। और ईद पेंतिकोस्त के दिन ये सुलह आज भी जिंदा है और काम कर रही है, तब से लेकर आज तक आए। ये उसके रूह कुद्स की कुदरत ही है जो हमें जोड़े हैं, हमें यहाँ कायम किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा इत्तेहाद इंसान को कोशिश से नहीं, बल्कि मसीह की सलीब और रूह कुद्स की कुदरत से आता है। इत्तेहाद इंसानी कोशिश से नहीं आता है। क्या रूह कुद्स सिर्फ एक अकेले इंसान पे आया? वो जमात की सूरत में आया, जमात पे आया। हम क्या यहाँ अकेले अकेले बैठे हैं? हम क्या बैठे? जमात की सूरत में बैठे हैं। हम यहाँ पे कैसे बैठे? जमात।
तो ये हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेफाक, और खुदा इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को और मजबूत कर रहे हैं मेरे दिलों में। आमीन, हालेलुया। रूह कुद्स को प्रॉपर समझने के लिए ना उसके गहरे में जाने की जरूरत है, उसमें ठहरने की जरूरत है। फिर खुदा का रूह आपको दिखाए। खुदा का रूह पता है आपको, आपके साथ दुआ भी करता है। तो जो आप एक्ट करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, वो एक्ट वो करता है। वो आपके साथ खुशी में खुश होता है, वो आपके साथ गमी में दुख करता है, वो आपके साथ परेशानी में परेशान होता है। पता है खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसका बेटा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना मददगार दिया। समझे, जो खुदा का हमारे अंदर बसा हुआ है ना, ये सबसे बड़ी बात है। हम इस लायक नहीं थे, ये मसीह यीशु के लहू बहाने के वसीले हम इस लायक बने कि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है। और वो एक्टिव तब होता है जब हम मसीह के पूरी मसीहत को, उसके लिबास को अपने पर ओढ़ते हैं, उसको पूरा अंदर लेते हैं। क्या आप रूह कुद्स की कुदरत से मामूर होना चाहते हैं या मामूर हैं? सोचने की जरूरत है। आज दुआ करेंगे और मैं आप सब के लिए खुदा के रूह से बरकतें और नेमतें मांगूंगा। और कुछ वक्त आज हम खुदा के रूह कुछ की कुदरत में दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कदमों में खड़े होंगे और दुआ करेंगे।